इक्वेशंस विद क्वाड्रेटिक रेडिकेंट एट बोथ साइड्स। इस वीडियो में हम ऐसी इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर इक्वल की दोनों साइड्स पर क्वाड्रेटिक रेडिकेंट मौजूद हो। क्वाड्रेटिक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल की जो डिग्री हो या किसी भी टर्म की जो डिग्री हो वो 2 होती है। जैसे अगर इसकी जनरल फॉर्म देखी जाए तो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आ रही है, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। और रेडिकेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास जो रेडिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 8 हो गया, तो ये सारे रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं जिसमें ये जो सिंबल स्क्वायर रूट का या क्यूब रूट का है इसको हम कहते हैं रेडिकल, और इसके अंदर जो टर्म मौजूद होती है इसे हम कहते हैं रेडिकेंट। तो हमने ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है जिनमें क्वाड्रेटिक रेडिकेंट्स हो, यानी जो रेडिकेंट हो वो क्वाड्रेटिक हो, रेडिकल के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मौजूद हो। इनकी जनरल फॉर्म इस तरह से हो सकती है कि हमारे पास इक्वल की एक साइड पर लेफ्ट साइड पर 2 क्वाड्रेटिक रेडिकेंट्स ऐड हो रहे हैं और राइट साइड पर भी एक क्वाड्रेटिक रेडिकेंट मौजूद है, यानी कि ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें इक्वल की दोनों साइड्स पर क्वाड्रेटिक रेडिकेंट्स मौजूद हैं। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके लिए एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x² माइनस 1। तो इसमें जो तमाम रेडिकेंट्स हैं ये क्वाड्रेटिक हैं क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो जब किसी इक्वेशन में इक्वल की दोनों साइड्स पर क्वाड्रेटिक रेडिकेंट्स हों तो हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, यानी कि पहले हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये a है प्लस ये b है, तो ये a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से हम ओपन करेंगे, यानी कि 2x² प्लस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर यानी a² प्लस 2 इंटू a टर्म यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा b, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस 2ab के प्लस b²। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम टर्म b रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, अब b² रखना है तो b हमने इस टर्म को लिया है तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, अब हम यहाँ पर नीचे राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके लिखते हैं, तो इसको हटा देंगे। अब अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड पे ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा 4x² माइनस 1। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2x² प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यूज हैं स्क्वायर रूट के अंदर ये कैंसिल आउट नहीं हो सकती, इसलिए हम इन्हें डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, 2x² प्लस 5 इंटू 3x² माइनस 2। अब इस पूरे के ऊपर हम स्क्वायर रूट ले आएंगे, यानी ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी तो इस पर हमने स्क्वायर रूट कॉमन कर दिया, प्लस अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 2 इक्वल्स टू 4x² माइनस 1। तो अब हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन बन गई है जिसमें सिर्फ एक ही रेडिकेंट रह गया है, ये वाली वैल्यू। तो जब एक रेडिकेंट रह जाता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम इक्वल की एक साइड पर सिर्फ रेडिकेंट को रखें और बाकी तमाम वैल्यूज को इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएं। उसका ये फायदा होगा कि जब हम बाद में स्क्वायर लेंगे तो फिर ये रेडिकेंट खत्म होगा। अगर हम ये टर्म्स यहीं पर रखते हुए स्क्वायर लेंगे तो कभी भी ये रेडिकेंट खत्म नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि 2ab वाली टर्म में ये वापस आ रहा था, तो इसी तरह से जब ये फार्मूला ओपन होगा तो ये वापस अपीयर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे 2, ये जो रेडिकेंट है इसको रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 5 इंटू 3x² माइनस 2 इक्वल की दूसरी साइड पर आ जाएगा 4x² माइनस 1। अब ये उस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x² माइनस 5, इसी तरह से माइनस 3x² प्लस 2। तो बाकी तमाम टर्म्स हमने इक्वल की राइट साइड पर शिफ्ट कर ली। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 5 3x² माइनस 2 इक्वल्स टू 4x² माइनस 2x² 2x²
और -3x² माइनस x² आ जाएगा, -1 -5 -6 -6 + 2 -4 आ जाएगा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो अब हम इस स्टेप पर दोबारा से स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पर। हम ये 2 पहले स्टेप में भी यहाँ पर लेके आ सकते हैं, लेकिन हम पहले स्क्वायर ले लेंगे, उसके बाद 2 को इधर करेंगे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अगर ये ऐड हो रहा होता तो इसको हम इक्वल की राइट साइड पर लाजमी शिफ्ट करते, वरना ये स्क्वायर रूट कभी भी ख़त्म ना होता। तो अब हम दोबारा से यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो ये स्क्वायर जब 2 पे जाएगा तो उसको क्या कर देगा, 2 2 ज़र 4, और जब इस स्क्वायर रूट के ऊपर जाएगा तो उसको कैंसिल कर देगा, तो ये सिर्फ रह जाएगा 2x² + 5 3x² - 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमारे पास दोबारा से वही टर्म बन रही है a - b होल स्क्वायर वाली टर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि -x² का स्क्वायर -2ab -2, a है -x² और b है 4 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 4। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 x² x4, फिर इसको 2x² को -2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -4x² प्लस 5 3 ज़ार 15 x² और -5 2 ज़ार 10 इक्वल्स टू 2 माइनस पे जाएगा तो उसको प्लस कर देगा और x² पे जाएगा तो उसको x⁴ कर देगा। इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ार 8 x² प्लस 4 4 ज़ार 16। तो यहाँ तक हमने अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया और हम देख सकते हैं कि अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है इसमें कोई भी रेडिकेंड मौजूद नहीं है, रेडिकल साइन हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। अब 4 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 6 ज़ार 24 x⁴ माइनस 4 4 ज़ार 16 x² प्लस 4 15 ज़ार 60 x² माइनस 4 10 ज़ार 40 इक्वल्स टू x4 प्लस 8 x² प्लस 16। अब तमाम वैल्यूज को इक्वल की एक साइड पर शिफ्ट करते जाएंगे ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके। तो ये आ जाएगा 24x4 और इस तरफ से x4 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -x4, यहाँ पर -16 और प्लस 60, ये बन जाएगा +44x²। तो +44x² -8x² इस तरफ आ जाएगा 36, बल्कि पहले 44 को लिख लेते हैं, 44x² और -8x², फिर हम इसे नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये आ जाएगा -40 और ये आ जाएगा -16 इक्वल्स टू 0। अब हम 24 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23x4 प्लस 36x² माइनस 56 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको अब हम फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 23x4 को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर प्लस 36x² माइनस 56 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम x² को अगर y सपोज कर लें तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 23y² प्लस 36y माइनस 56 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इस इक्वेशन में a क्या है 23, b क्या है 36 और c क्या है -56। ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, ये आ जाएगा -36 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 23 इंटू -56। तो अब हम यहाँ पर नीचे डिवाइड करेंगे 2 इंटू 23, सिंप्लीफाई करेंगे और पहले देखेंगे कि क्या इसके रूट्स रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे। तो y इक्वल्स टू -36 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर आ जाएगा 1296 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारे पास बनेगी 5152 और स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 46।
तो यहाँ पे हमने पहले ये देखना है कि ये अंदर वाली टर्म क्या आती है, क्या ये पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं। इसके अलावा हम इन्हें ऐड करके भी देखेंगे कि ये क्या नंबर आता है। तो ये आ जाएगा -36 प्लस माइनस 6448, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 46। तो अब जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो अंदर वाला नंबर है 6448, दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल भी होंगे और आपस में डिफरेंट भी होंगे। तो यहाँ से हमारे पास y के दो रूट्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा -18/23 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 403 डिवाइडेड बाय 23, और दूसरा इसी में माइनस के साथ सेम रूट आएगा लेकिन माइनस के साथ। तो यहाँ से हमें y की दो वैल्यूज़ मिल गई, लेकिन हम जानते हैं कि y किसकी इक्वल है, y x स्क्वायर के इक्वल है। तो हमने वापस यहाँ पर y की जगह x स्क्वायर पुट करना है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू -18/23 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 403 डिवाइडेड बाय 23। तो अब इन्हें सेपरेट करके लिखेंगे। एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू है -18/23 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 403 डिवाइडेड बाय 23, और दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर के लिए -18/23 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 403 डिवाइडेड बाय 23। तो अब हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी नंबर आएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस नंबर को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये आ जाएगा 0.963। इसी तरह दूसरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2.528। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं, अब जैसा कि हम अगर देखें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इसमें जो डिग्री थी वो 4 थी, और हम जानते हैं कि जिस इक्वेशन की जो भी डिग्री होगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। यानी इसकी पावर अगर हाईएस्ट 4 है तो हमें x की 4 वैल्यूज़ यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाएगी x इक्वल्स टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.963 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.963 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2.528 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2.528। तो ये टोटल x की हमें 4 वैल्यूज़ मिल गई। इनको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा x इक्वल्स टू पॉजिटिव 0.981, नेगेटिव 0.981, पॉजिटिव 1.59 आयोटा, नेगेटिव 1.59 आयोटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x की जो दो वैल्यूज़ हैं वो रियल आई हैं और दो इमेजिनरी आई हैं। और यहाँ पर ऊपर जो हमने देखा था वो ये था कि ये जो वैल्यू थी ये पॉजिटिव थी, तो y की दोनों वैल्यूज़ रियल थी, हमने ये बात की थी। तो इसका मतलब है कि जो y के हमें दो आंसर्स मिले थे ये वाले, ये दोनों रियल वैल्यूज़ थी। लेकिन जब हमने वापस जब उसमें एक्स स्क्वायर पुट किया तो उसमें फिर हमारे पास दोबारा से प्लस माइनस अपीयर होने की वजह से दो वैल्यूज़ रियल और दो इमेजिनरी आ गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अपेयर हो रही हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो वैल्यूज़ हमें इमेजिनरी मिली और दो रियल मिली, तो कोई भी 4 वैल्यूज़ हमें x की मिल सकती हैं। तो इस तरह से हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जिनके अंदर क्वाड्रेटिक रेडिकेंड मौजूद होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था इक्वेशंस विद क्वाड्रेटिक रेडिकेंड एट बोथ साइड्स।